हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी ऐप्स जो हैं वो चाहिए होंगी इन अमेज़ॉन होलसेल FBA बिजनेस, और कौन सी क्रोम प्लगइन्स हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आवर प्रोडक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं फाइंग पान, एक रैंडम कीवर्ड, और उसके बाद आप जो प्लगइन सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है अमेज़ॉन स्काउट क्विक व्यू। और अमेज़ॉन स्काउट क्विक व्यू जो है, यहाँ आप इसका एक टैग देख सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि इस प्रोडक्ट का BSR क्या है। ऑन द मेन पेज यू कैन सी कि इसका जो BSR है वो ये है मेन कैटेगरी में, और सब कैटेगरी के अंदर इसका BSR ये है। और यहाँ आपको इसका एसिन मिल जाएगा। उसके बाद अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद कितने सेलर्स इसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद है कैलकुलेट फीस। तो यहाँ हम देख सकते हैं, और हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर हमने देखनी है जिसको अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि सोल्ड बाय FBA, सोल्ड बाय FBA। उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है कैलकुलेट फीस का, और यहाँ से आप अपनी जो फीसेस हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, और डायमेंशंस जो है ये खुद ही पिक कर लेगा, और उसके बाद आप यहाँ से अपना कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, और ये शो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका एसिन, और सब कुछ आइटम मॉडल नंबर, बेस्ट सेलर रैंक, रेटिंग आपके सामने आ जाएगी। और ये जो ग्राफ है ये हीलियम 10 का ग्राफ है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने हीलियम 10 की एक्सरे प्लगइन वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप 30 डेज़, 90 डेज़ और 1 ईयर का ग्राफ देख सकते हैं, सेल्स रैंक, और उसके साथ आप प्राइस देख सकते हैं, प्राइस की हिस्ट्री। सो जो हमारी पहली प्लगइन है वो होगी अमेज़ॉन स्काउट क्विक व्यू। और सेकंड ऐप जो हम यूज़ करेंगे अमेज़ॉन के अंदर वो है कीपा। और जो कीपा है इट्स अ वेरी फेमस प्लगइन। और कीपा के अंदर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन की प्राइस, न्यू प्राइस, यूज्ड, सेल्स रैंक। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप लॉगिन करके सेल्स रैंक भी देख सकते हैं। और उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस, और उसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं वीकली इसका डाटा, या अगर आप 3 मंथ्स का या 1 ईयर का या 1 मंथ का, तो वो आप इजीली देख सकते हैं। तो कीपा से आपको पता चलेगा कि इसकी जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है, और एट व्हाट प्राइस अमेज़ॉन इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट। और अगर कोई न्यू बेच रहा है FBA सेलर, तो वो किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है, और अगर यूज्ड में सेल कितने की हो रही है, और अमेज़ॉन कितने अरसे से इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक है। सो ये सब कुछ आप कीपा के थ्रू देख सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड प्लगइन हम यूज़ करेंगे अ, वो हीलियम 10 की एक्सरे प्लगइन है। और हीलियम 10 की एक्सरे प्लगइन, यहाँ आप इसको ओपन कर लें, और ये आपके मेन पेज के ऊपर भी दिखाई देगी, और यहाँ आप इसका सेल्स रैंक देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो सेल्स रैंक अगर हमने देखना है 30 डेज का, जो एवरेज सेल्स रैंक है वो 1200 है। और अगर आप 90 डेज का देखना चाहते हैं तो वो 1600 से कम ही है। यहाँ पूरा ग्राफ देख सकते हैं। और अगर आप 1 ईयर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ आप 1 ईयर का ग्राफ भी देख सकते हैं। और उसके बाद इन्वेंट्री लेवल्स, किस सेलर के पास कितना स्टॉक है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक्सरे को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी अ, उसका रेवेन्यू, और उसके बाद एवरेज BSR, उसके बाद एवरेज प्राइस और रिव्यूज़ आ जाएंगे। इस जो प्रोडक्ट की 3 वेरिएशंस हैं, आई थिंक, लेट मी कंफर्म, यस, इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस के ये बता रहा है कि एक वेरिएशन कितना बिजनेस कर रही है, उसकी क्या रेटिंग है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी सेल्स देख सकते हैं, इसकी 30 डेज में क्या सेल्स रही हैं,
एस्टिमेटेड सेल्स, और अगर ये आप 90 डेज़ में देखना चाहते हैं तो आप 90 डेज़ में देख सकते हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बीएसआर, अगर आप किसी भी वेरिएशन का बीएसआर देखना चाहते हैं तो आप बीएसआर पे क्लिक करें और आपके सामने बीएसआर हिस्ट्री आ जाएगी 30 डेज़ और 90 डेज़। तो हम हमेशा 90 डेज़ के ऊपर जज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद रिव्यूज़ जो हैं वो 4.5 से अबव हैं, सो everything is good. So this is the third plugin, uh, Helium 10 X-ray। और उसके बाद हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे OS एड ऑन। ये काउंट स्टॉक बताएगी हमें कि एक सेलर के पास कितना स्टॉक है। फॉर एग्जांपल अगर इस लिस्टिंग के अंदर 10 सेलर्स हैं और 10 के पास मैं देखना चाहता हूँ कि कितना स्टॉक है, तो मैं इस प्लगइन से देख सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे FBM सेलर्स कितने हैं और अमेज़ॉन के पास क्या स्टॉक है, और FBA सेलर्स थर्ड पार्टी अगर हैं तो उनके पास क्या स्टॉक है। और न्यू और यूज्ड में भी आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे न्यू दिखाई देंगे, और अगर आप FBA पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको FBA सेलर्स दिखाई देंगे और FBM में आपको सिर्फ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाले सारे सेलर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्लगइन है उसका नाम है TWF बाय बॉक्स स्कोप बीटा। और ये जितनी भी प्लगइन्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक्स दे दूंगा। अमेज़ॉन कंट्रोल्स द बाय बॉक्स, तो हमें पता लग रहा है कि अमेज़ॉन कंट्रोल्स द बाय बॉक्स, और वो हमें कीपा से भी पता चल रहा है। लेकिन यहाँ से एक क्विक व्यू मिल जाता है। और बाय बॉक्स प्राइस जो है वो $32 जो है वो चल रही है। और competitive FBA ऑफर्स जो है वो एक है। यहाँ अगर 10 सेलर्स हैं और जो 5 हैं वो competitive यानी इस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास competitive FBA ऑफर्स यहाँ 5 आएंगी। उसके बाद यहाँ पे BSR, और BSR के बाद यहाँ पे ASIN आ रहा है इस प्रोडक्ट का। और ये प्लगइन्स हैं क्रोम की, विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा आप कैमल 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 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीलियम 10 एक्सरे यूज़ करने की वजह से वी डू नॉट नीड कैमल कैमल कैमल। और उसके बाद एक और प्लगइन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अमेज़ॉन स्काउट FBA कैलकुलेटर। आल्दो मैं अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको कभी भी इस सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेट नहीं करता। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरह गूगल शीट के अंदर एक फार्मूला बना सकते हैं, और आपको जस्ट एक फुलफिलमेंट फ़ी और आइटम की प्राइस डालनी है तो आपके सामने एक एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन स्काउट FBA कैलकुलेटर जो यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो फ्राई पान है होल सेल प्राइस के अंदर अगर आपको $20 का मिलता है, तो उसके बाद अगर आपको शिपिंग कॉस्ट जो आ रही है वो इसके ऊपर $2 है, और 20% टैक्स है। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट वेट, ये तो सारा इसने खुद पिक कर लिया। और फुलफिलमेंट फ़ी आ गई, और उसके बाद रेफरल फ़ी, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल FBA फ़ी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो टोटल फ़ी आ रही है वो $11 है। और प्रॉफिट पर यूनिट यानी आप -80 लॉस में जा रहे हैं। और अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर $15 पड़ती है और जो शिपिंग कॉस्ट है वो $2 ही है, तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट बना रहे हैं इट्स $4.20। दीज आर द प्लगइन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्लगइन्स जो हैं ये आप इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। थैंक यू सो मच।